ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा बद्रीनाथ से पुरी तक इन 7 जगहों पर पिंडदान से पितरों को मिलती है मुक्ति। तो आइए जानते हैं वीडियो के अंत तक। श्राद्ध सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान, याद और आभार जताने का एक तरीका है। ये वे पवित्र समय है जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें याद करते हैं। इस दौरान तर्पण, पिंडदान और दान जैसी क्रियाएं की जाती है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में किया गया श्राद्ध सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। इस पवित्र कर्म के लिए भारत में कौन कौन से तीर्थ सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ऐसे स्थान जहां पितृ संतान के लिए किया गया श्राद्ध उनके सुख, संतोष और मुक्ति का माध्यम बनता है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गया, बिहार। गया को लेकर मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों की मुक्ति होती है। बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर पर पिंडदान और तर्पण की परंपरा है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चरण चिन्ह यहाँ मौजूद हैं, जबकि पौराणिक मान्यता के मुताबिक यहीं सीता जी ने अपने पितरों के लिए पिंडदान किया था। इसी वजह से इसे मुक्तिधाम भी कहा जाता है। यही वजह है कि हर साल पितृपक्ष में यहाँ लाखों लोग आते हैं। नंबर 2, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ किए गए कर्म सीधे मुक्ति का द्वार खोलते हैं। यहाँ मणिकर्णिका घाट के साथ साथ पिशाच मोचन कुंड पर भी श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गया जाने से पहले काशी में त्रिपुंडी श्राद्ध जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध आत्मा को शिवलोक तक पहुँचाता है। नंबर 3, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज यानी इलाहाबाद का नाम आते ही सबसे पहले गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम याद आता है। यहीं पर कुंभ और अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा संगम घाट पितृ श्राद्ध के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि शुभ तिथियों पर लोग यहाँ आकर गंगा स्नान और पिंडदान करते हैं। नंबर 4, हरिद्वार, उत्तराखंड। गंगा के तट पर बसे हरिद्वार को सदियों से मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। यहाँ कुशावर्त घाट और नारायण शिला पर पितरों के श्राद्ध की परंपरा है। खासकर हर की पौड़ी पर किया गया तर्पण अत्यंत फलदायी माना जाता है। यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि यदि किसी आत्मा को प्रेत योनि को कष्ट हो रहा है तो नारायण शिला पर किए गए श्राद्ध से उन्हें मुक्ति मिलती है। इसी वजह से श्राद्ध पक्ष में हरिद्वार में भीड़ उमड़ती है। नंबर 5, बद्रीनाथ, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बद्रीनाथ धाम न सिर्फ चारों धामों में से एक है, बल्कि श्राद्ध के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थान है। बद्रीनाथ मंदिर के पास ब्रह्म कपाल घाट स्थित है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती थी। इसीलिए श्रद्धालु अपने पितरों का अंतिम श्राद्ध यहीं करना शुभ मानते हैं। इतना ही नहीं, कहा गया यहाँ किया गया श्राद्ध गया से भी कई गुना फलदायी होता है। नंबर 6, द्वारका, गुजरात। गुजरात की द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान मानी जाती है। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के साथ साथ यहाँ पितृपक्ष के दौरान लोग श्राद्ध और पिंडदान भी करते हैं। समुद्र किनारे बसे स्थल को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली माना गया है। नंबर 7, पुरी, उड़ीसा। उड़ीसा का पुरी धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है। इतना ही नहीं, पितृपक्ष में यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा भी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। यही वजह है कि हर साल अश्विनी मास के दौरान हजारों श्रद्धालु पुरी आते हैं। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप भी इन 7 जगहों पर अपने पूर्वजों का पिंडदान और श्राद्ध अवश्य करें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।